हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज अभी ट्रेन कर रहे हैं हम लेग। बेसिकली मन तो नहीं था, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करना चाहूँगा अपने लाइफ से भी रिलेटेड। एंड बहुत सारी एक खुशखबरी भी है, मतलब खुशखबरी मेरे लिए है, तुम लोगों के लिए नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा हैप्पी हूँ एंड इसके लिए बाद में बात करूँगा। अभी फ़िलहाल एक अच्छा सा लेग सेशन लगाते हैं। और सेकेंड ये है कि पता नहीं मोटिवेशन अंदर से आ रहा है, तो चलो पहले लेग्स को अच्छे से फाड़ते हैं। अब मेरा सिंपल सा लॉजिक है लेग डे में 5 सेट हैमस्ट्रिंग एंड 5 सेट ऑफ लेग कॉर्ड। एंड अगर टाइम बचा तो 3 सेट के लिए लेग काप लेते हैं। एंड अगर नहीं बचा तो रेस्ट डे जो इंट्रोड्यूस किए हैं वो रेस्ट डे में लेते हैं। बट एट दी एंड ट्राई करते हैं जो भी हो लेग्स के दिन ही ट्रेन कर लो। और ये हर एक ट्रेनिंग सेशन में बताते रहता हूँ, अपना जितना भी वर्कआउट प्रिंसिपल जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रखोगे उतना अच्छे तरीके से तुम ट्रेन कर सकते हो। एंड धीरे धीरे करके इम्प्रूव करना होता है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखना पड़ता है। तो एज जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे तुम अपना वर्कआउट को, उतना और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे एंड तुमको ट्रेन करने में उतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। अभी लेग्स में कट दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ कि लेग्स मेरा पंप नहीं किया है एंड कॉर्ड मेरा पंप नहीं किया है। दैट इज़ द रीज़न कि अभी मेरे लेग्स में कट दिख रहे हैं। अब पंप के बाद एक जरा भी कुछ नहीं दिखते। सेम एज मेरा एप्स में भी ऐसा ही होता है। आई डोंट सो थिंक सबका होता है, बट किसी किसी का होता है। आई नो, मैं बहुत किसी को फॉलो करता हूँ एंड बहुत किसी का ये भी क्वेश्चंस होता है कि भाई लेग्स में कट कैसे आता है, लेग्स में कट कैसे आता है। लेग्स का कट पाना इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि ये मेरा तीसरा कट है एंड सक्सेसफुल 2 कट किए हैं, 1 फेल किए हैं एंड ये तीसरा कट है। उसके बावजूद मेरा प्रॉपर कट नहीं दिखता अभी भी लेग्स में। सबसे एंड कटिंग करने के बाद सबसे एंड में जो कट आता है ना वो लेग्स होता है। तो किसी पार्टिकुलर चीज़ को उतना ज़्यादा फोकस मत दिया करो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दिया करो, क्योंकि तुम सिर्फ अपना प्रोसेस पे फोकस कर रहे हो ना, सिर्फ प्रोसेस पे ही हो। एक ना एक दिन हर एक चीज़ अचीव करोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि प्रोसेस पे जाना होता है, डिसिप्लिन विथ डिसिप्लिन। तो हर एक चीज़ मिलेगा, बस ये 2 चीज़ें ध्यान रखना, डिसिप्लिन एंड प्रोसेस। अब एक अच्छा वर्कआउट सेशन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है? माइंड सेट। ऑलवेज अगर तुम्हारे पास सही माइंड सेट नहीं है आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए, तो तुम प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन नहीं कर पाओगे। एज तुमने बहुत किसी को देखा होगा बोलते हुए कि आज मूड ऑफ है, आज मूड ऑफ है। तो वही रीज़न होता है, तुम उसको कितना भी प्री वर्कआउट कुछ भी खिला पिला दो, उसका मूड जल्दी से नहीं बनने वाला जब तक उसका माइंड सेट चेंज नहीं होगा, जब तक उस चीज़ के लिए माइंड सेट चेंज नहीं होगा। और एज मुझे क्या लगता है पता है, मेरा सबसे हर दिन माइंड सेट रहने का सबसे मेन रीज़न है कि मेरा जो भी पीक फिजिक होता है वो मैं अपना वॉलपेपर में सेट करके रखता हूँ हमेशा। एंड मेरे माइंड सेट में हर रोज़ एक ही क्वेश्चन आता है कि इसको मुझे बीट करने हैं। हर दिन अपने साथ यही माइंड सेट लेके उठता हूँ कि मुझे इस पीक फिजिक को बीट करने हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट जब भी पीक करूँ। तो बोलने का ये मतलब है कि माइंड सेट सुबह से ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आज का ट्रेनिंग सेशन मुझे 100% देना है। Six more, let's go.
इसको टू मोर। अब एक कंट्रोवर्शियल चीज़ सुनो कि कुछ लोगों के हिसाब से ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को कुछ होता ही नहीं है नामक चीज़। कोई नहीं पहचान सकता नेचुरल किसको कहते हैं, ये वो किसको कहते हैं, या फिर जिसको भी थोड़ा सा भी एस्थेटिक्स बॉडी है, जिसके पास कट है प्रॉपर, उसको उन लोगों को लगता है कि ये पक्का स्ट्रेट ले आया होगा, नेचुरल हो ही नहीं सकता। अब ये नेचुरल बॉडी को लेकर पता नहीं इंडिया में इतना ज़्यादा मिथ क्यों है कि हर कोई मतलब लगभग किसी को लगता है कि जितना भी जिसके पास भी प्रॉपर एब्स है वो नेचुरल हो ही नहीं सकता। भाई जो भी आप देख रहे हो ना सोशल मीडिया पे 5 to 10%, मैक्स टू मैक्स 15% फेक नेटीज़ हैं, बाकी 80 to 85% सब नेचुरली है। भाई तुमको लगता है कि हाँ ये अचीव नहीं कर सकता, और तुम किस बेसिस पे जज कर रहे हो कि ये नेचुरल नहीं हो सकता? क्या तुमने 6 महीना लगातार डिसिप्लिन के साथ एक अच्छा डाइट फॉलो किया है, कैलकुलेशन कैलोरीज फॉलो किया है, एक अच्छा वर्कआउट प्लान फॉलो किया है, एक अच्छा वर्कआउट टिल फेलियर वर्कआउट ट्रेनिंग सेशन किया है? तुम अपने आप को 2-3 साल दो उस बेसिस पे, इस बेसिस पे इन सारी चीज़ों को फॉलो करके फिर तुम दूसरे को जज करने निकलना कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऑफकोर्स तुम जज फिर करने के लायक ही नहीं रहोगे अगर तुम 2-3 साल इन 3 प्रिंसिपल पे काम करना शुरू किए। फर्स्ट, डिसिप्लिन एंड कैलकुलेशन कैलोरीज, सेकंड एक परफेक्ट वर्कआउट सेशंस, एंड थर्ड एक अच्छा स्लीप साइकिल। ये इन चीज़ों पे अगर फोकस किए ना और 2-3 साल इन 3 चीज़ों को दिए ना तो तुम दूसरे को जज कर ही नहीं सकते। तुम्हारा खुद उस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा कि लोग तुम्हें जज करेंगे कि पक्का इसने स्ट्रेट लिया है। तो अपने आप को परफेक्टली 100% दो, उसके बाद दूसरे को जज करना निकलो। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कमेंट क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि धीरे धीरे माइंडसेट चेंज होने लगा है। एज मैं कमेंट्स देखता ही नहीं हूँ और ना ही रिप्लाई करता हूँ। अपने आप को ये प्रोमिस करके बैठा हूँ कि इन सारे लोगों को रिप्लाई करना ही नहीं है। अब इनमें 2 तरह के लोग हैं, एक जो प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हैं फिर भी उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो भाई थोड़ा सा वेट करो एंड तुम सिर्फ फोकस करो अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल पे, एक ना एक दिन वो चीज़ अचीव कर ही लोगे। और दूसरा, जिसको 1% आइडिया नहीं है, सिर्फ वर्कआउट किए जा रहा, उसका वर्कआउट सेशन भी देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ऐसे ही पॉइंट A टू पॉइंट B लेके भी नहीं जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा पॉइंट से कौन सा पॉइंट में उठा के पटक दे रहे हैं वर्कआउट को, प्रॉपर वर्कआउट सेशन भी नहीं ले रहे, बट 3-3 साल से 4-4 साल से जिम जा रहा है बट उसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सही से हर चीज़ फॉलो कर ही नहीं रहा, इन 3 प्रिंसिपल्स पे वर्क कर ही नहीं रहा। तो इन लोगों को मैं सीरियस ही नहीं लेता, क्योंकि इसको नॉलेज ही नहीं है। अब जिसको पहला दूसरा तीसरा क्लास में पढ़ रहा है उसको सीरियस लेना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि वो लोग कुछ भी बोलता है एंड ऐसा लगता है कि 10वां का किताब पढ़ भी नहीं सकते, नहीं हो सकता, वो नॉर्मल हो ही नहीं सकता, नहीं पढ़ सकते, उसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल जाना होगा।
तो ये पहला दूसरा तीसरा लोगों को सीरियस लेना भी नहीं चाहिए। अब मेरे लिए कितना वर्कआउट सेशन, कितना वर्कआउट वॉल्यूम मेरे लिए सूट करता है, ये कैसे पता करना है? ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपना जो भी वर्कआउट वॉल्यूम अभी तुम कर रहे हो, किसी का ज़्यादा वर्कआउट वॉल्यूम लगता है, कम फटीग जनरेट कर पाते हैं, किसी का कम वॉल्यूम में भी अच्छा खासा फटीग जनरेट कर लेते हैं। तो जस्ट जो भी अभी वॉल्यूम कर रहे हो, अगर तुमको लग रहा है ये मेरे लिए इनफ है, दैट वो ओके है, बट ट्राई करो कि धीरे 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 वर्कआउट वॉल्यूम को कम करो। फॉर एग्जांपल, तुम कोई भी वर्कआउट सेशन में 15 सेट ले रहे हो तो धीरे धीरे उसको 14 करो, 13 करो। ये लॉन्ग टर्म के लिए सोचो कि 6 महीने में मेरे को धीरे धीरे कम करना है। एज़ मुझे जब मैं डबल मसल्स के लिए स्टार्ट किया था तब मुझे एक ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था, कि मुझे लग रहा था कि इतना कम कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, चेस्ट के लिए प्रॉपर 15 सेट ले रहा था, फिर भी कम लग रहे थे। और आज के डेट में अभी मैं 7 सेट में चेस्ट लेता हूँ एंड प्रॉपर लगता है कि नहीं, अच्छा खासा फटीग जनरेट कर लिए मैंने, और अच्छा खासा रिकवरी भी होते हैं और रिजल्ट भी अच्छे खासे आते हैं। तो धीरे धीरे अपना वर्कआउट सेट्स को कम करो, एज तुमको वो चीज़ फील होने लगेगी, एंड वर्कआउट में माइंड मसल्स कनेक्शन को इंक्रीज़ करोगे और धीरे धीरे सेट्स को डिक्रीज़ करोगे। तो ये 2 चीज़ों को फोकस करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि कितना वर्कआउट वॉल्यूम मेरे लिए स्पेशली बना हुआ है। वर्कआउट फिनिश हो चुका है, थोड़ा सा पोजिंग करते हैं, फिर निकलते हैं एंड बहुत सारी बातें करनी है। I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling. Keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. ऐसे स्टार्टिंग टाइम में देखा होगा कि जो भी मेरा लेग कट आ रहा था, अब पंप होने के बाद देखो सिर्फ मेरे को विजुअली ऐसा नसें दिख रही है। पता नहीं कैमरा में कैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट आई थिंक एक अच्छा लेंस का कैमरा होता तो परफेक्ट दिखता। बट ऐसे पॉप आउट हो गए हैं कि नसें दिख रही है मुझे विजुअली, बट कटिंग एक ज़रा भी नहीं दिख रहा है। अब मैं वर्कआउट करके आ चुका हूँ एंड द मेन इम्पोर्टेंट बात कि मेरा भाई आने वाला आज शाम को गांव से, एंड इसके लिए मैं थोड़ा बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि लास्ट इस फरवरी में मेरा भाई का इधर ही शोल्डर इंजर्ड हो गया था, जिसके कारण, इंजर्ड नहीं फ्रैक्चर हो गया था, एक इधर का जो हड्डी होता है वो, जिसके वजह से मुझे गांव भेजना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। एंड उनको जाना भी था, क्योंकि चाहता तो इलाज इधर ही करा देता, बट थोड़ा महंगा भी पड़ता, और सेकंड थिंग कि इतना देख पाता कौन, क्योंकि मैं जॉब में रहता हूँ तो इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो उनको लगा कि मैं गांव चले जाता हूँ, वो बेटर होगा। तो अभी 2-2.5 महीना रेस्ट लेने के बाद अभी प्रॉपर ठीक हो चुके हैं मेरे भाई, एंड आज आएंगे प्रॉपर। तो 2-2.5 महीना के बाद मिलूँगा, इस चीज़ के लिए हैप्पीनेस है। और दूसरी बात कि हाँ, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा फाइनेंशियली, कि मुझे फैमिली देखने होते थे अकेले, बट अभी भाई भी सपोर्ट करेंगे। सेकेंडली कि मैं अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे पाऊँगा, और एट दी एंड मुझे अपने खुद का घर बनाने हैं भाई। तो इस वजह से सालों साल इधर रहता हूँ मैं, कि मुझे घर बनाने, इस जिद पे अड़ा हुआ हूँ मैं। तो ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ों का सपोर्ट मिलेगा, एंड होप भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस बार कुछ लाइफ में लोचा ना हो, सब सक्सेसफुली अच्छे से एज प्लान कर पाऊँ। यह है मेरा पोस्ट वर्कआउट मील, जिसमें है 35 ग्राम ऑफ ओट्स, 200 ग्राम कर्ड एंड 12 ग्राम पीनट बटर और थोड़ा सा वे प्रोटीन। एज मैं 1 स्कूप वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ, जो कि दोनों टाइम लेता हूँ, मतलब कि ब्रेकफास्ट में भी थोड़ा सा डाल लेता हूँ, एंड 20 ग्राम पोस्ट वर्कआउट में रखता हूँ। एज जिसको कन्फ्यूज़न लगता है कि वर्कआउट तुरंत फिनिश करने के बाद तुरंत बाद वे प्रोटीन नहीं पीने से बॉडी नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं भाई, सब मिथ है। तुम 40 मिनट 1 आवर के अंदर लो, लेकिन एक अच्छा कार्ब सोर्सेस के साथ लो, एक अच्छा सा बॉडी ग्रोथ मिलेगा। और दूसरी बात, तुम अगर 5-7 दिन के पहले वाला वीडियोस देखे होगे तो मैं अनार खा रहा था, सेब खा रहा था, आमंड वगैरह सब खा रहा था, बट अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से नॉर्मली ये चल रहा है। एंड इस पे ही मैं अपने आप को ये करके चला रहा हूँ। बोलने का यह तात्पर्य है कि जो भी है तुम्हारे पास सफिशिएंट फूड्स, उसी से ट्राई करो अपने आप को फुलफिल करने का। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो दूसरे सोर्सेस से लो, इस सोर्सेस से अपना कैलोरीज एंड प्रोटीन इंटेक पूरा करो। इतना ज़्यादा प्रेशर मान लो, धीरे धीरे करके हर चीज़ सीख जाओगे। अगर तुम कर रहे हो तो जस्ट स्टार्ट एंड डू इट।
बाय द वे इसको अभी फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट के लिए, थोड़ा ठंडे भी हो जाएंगे। एंड मलाई कुल्फ़ी फ्लेवर है वे प्रोटीन, तो आइसक्रीम जैसा फील भी आएगा और अपना जो भी है ओट्स वो सोक्ड हो जाएगा, मतलब कि वो फूल जाएगा। तो हाँ, ये बेस्ट रेसिपी है मेरे लिए एंड फेवरेट मील। अब देखो 10 मिनट बाकी है, मुझे 1000 फुट स्टेप भी करने, और मैंने सोचा कि कोई है नहीं गली में तो तुम लोगों से बात कर लिया जाए। एक स्टोरी बताना मैं चाहूँगा कि मैंने कैलोरीज कैलकुलेशन कैसे शुरू किया। एज़ मैं 2 साल 2021-2022 2 साल मैंने वर्कआउट किया एंड तुक्का मार के 2-3 बार फैट लॉस किया, जिसमें मैंने अच्छा खासा वेट ड्रॉप किया एंड मुझे लग रहा था कि मैं फैट लॉस सही तरीके से कर रहा हूँ, बट वो मेरे मसल्स भी उसमें खो रहा था एंड एट द एंड मुझे रियलाइज़ हो रहा था। और मैं फिर 2023 में, आई थिंक 2020 के एंड या 2023 के जनवरी में मैंने स्टार्ट किया। जस्ट एक विंग स्केल मंगाया, किचन विंग स्केल, एंड मेज़र करके खाना शुरू किया। और कोई भी फ्री ऐप में मैं बेसिकली हेल्दीफाई मी में उसको जस्ट डाल देता था कि ये इतना ग्राम खा रहा हूँ, ये इतना ग्राम खा रहा हूँ, ये इतना ग्राम खा रहा हूँ। और 6 महीना तक मैंने कुछ नहीं किया कि कैसे कट करते हैं, कैसे बल्क करते हैं, कितना कैलोरीज खाना, कुछ नहीं किया। जस्ट मैंने कैलोरीज के बारे में सीखा कि कैलोरीज को कैसे काउंट करते हैं, कैसे मेज़र करते हैं। 6 महीना ये चीज़ें फॉलो कर लेने के बाद फिर मैं फर्स्ट कट किया 35 डेज़ के लिए, जो कि जुलाई 2023 में था। एंड इस 35 डेज़ में करीब मैंने 4 kg वेट ड्रॉप किया एंड उस 4 kg में जो तगड़ा कट आया था ना, मेरा लास्ट 65 kg बॉडी वेट था एंड जो तगड़ा कट आया था, जो तगड़ा एब्स वगैरह आए थे, बस उस चीज़ से मैं हैप्पी हो गया। एंड उसके बाद फिर मैं तो कैलोरी से ऐसे खेलने लगा, बल्क करो, कट करो। तो ये स्टोरी है, जस्ट लर्न करो कैलोरीज कैलकुलेशन, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद तुम सोचो बल्क करना कि कट करना है। होप इस स्टोरी से तुमको कुछ ना कुछ तुम रिलेट कर पाओगे एंड अपने लाइफ में इन सारी चीज़ों को ऐड करोगे। और तुम अगर कंफ्यूज हो कि किस में मैं अपना कैलोरीज ट्रैक करूं, चूज़ करो कोई एक को, जो भी तुम फ्री एप्लीकेशन, फ्री ऐप यूज कर रहे हो, उस एक ऐप को सिर्फ चूज़ करो, क्योंकि डिफरेंट ऐप में थोड़ा बहुत डिफरेंट कैलोरीज कार्ब्स शो होते हैं। तुम गूगल से ट्रैक करना चाहते हो तो गूगल से ट्रैक करके एंड बुक में लिख लो एक नोट पेज में कि ये खाना है, या फिर कोई भी फ्री ऐप तुम यूज कर रहे हो तो सिर्फ एक ऐप में उसी में स्टक रहना एंड उसी से मेजर करना, दूसरे को देखना नहीं, फिर कन्फ्यूज़न बढ़ते जाएगा। मेरी बात करूँ तो मैं अभी करेंटली माई फिटनेस पाल में ट्रैक कर रहा हूँ अपना फूड। और एक बात, अभी भाई आने वाला है नहीं क्योंकि स्टेशन तरफ कोई रहते हैं रिलेटिव, तो उधर ही रुकेंगे। तो अभी टेंशन फ्री मैं सोता हूँ। गुड नाइट, मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है न्यू डे, संडे के साथ आज उठे हैं विथ फुल युद्ध करने के लिए। होता होगा लोगों को वीकेंड डे में रेस्ट, बट हमारे यहाँ हमारे लाइन में वीकेंड टाइम में और ज़्यादा काम करना होता है। तो चलो उसके लिए करते हैं। और एक कांड हो गया कि पता नहीं कैसा सोया मैं, ये ट्रैप्स मसल्स थोड़ा सा पैन करने लगा। आई डोंट नो, अब ये मे बी कल परसों तक ठीक हो जाए, ऑटोमेटिक रिकवर हो जाए। अभी निकलते हैं, मैं जॉब के लिए निकलता हूँ फ्रेश होके, मतलब फ्रेश। मैं थोड़ा ज़्यादा लेट कर गया हूँ और मेरा भाई भी आ रहा होगा मेरा रेस्टोरेंट के लोकेशन पे, तो जल्दी जाना होगा क्योंकि 9:30 बजे को ही मुझे बुलाया था एंड 10:15 बज चुके हैं। मैं पूरा दिन इसको ऐसे करके रखने वाला हूँ, ऐसे टर्न भी नहीं होगा बहुत गंदा हालत है यार, ये बीच बीच में पता नहीं कैसा सोता हूँ मैं, मुंडी ही घूम जाता है भाई। जितना मैं दूसरी चीज़ के लिए एक्साइटेड नहीं था, उतना मैं इस चीज़ के लिए एक्साइटेड था। एंड माँ को बोला भी था ये बना के भेजने के लिए, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। एज़ इसमें शुगर भी नहीं डालता है, जगरी डालता है, बट हाँ एट दी एंड कैलोरीज मैटर कर ही जाता है फूड्स में। तो चलो, इतना दिन स्ट्रिक्ट होने के बाद कभी कभार ये सब चलता है, क्योंकि एज़ लाइफ भी जीना है। तो इतना भी स्ट्रिक्ट मत रहा करो, इतना भी स्ट्रिक्ट मत रहा करो फूड वगैरह को लेकर। कभी कभी कहीं और से जब लॉन्ग टर्म से वो सोर्सेस आता है, फॉर एग्जांपल ये मैं 9-10 महीना के बाद ये मुझे नसीब हुआ है, तो छोड़ना भी ये गलत चीज़ हो जाएगा। और दूसरी बात, माँ का बनाया हुआ खाना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
और तीसरी बात 10 महीना से खाया ही नहीं हूँ ये सब चीज़ें। और कहीं भी ट्रेवल वगैरह के लिए जाते हो तो वहाँ का स्पेशल डिशेस वगैरह ये सब ट्राई ज़रूर किया करो। उतना भी स्ट्रिक्ट नहीं रहना है, बस कभी कभार वो चीज़ें चलनी चाहिए। अब तुम कभी कभार का मतलब ये भी नहीं रखना कि हर 3-4 दिन में तुम कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ खा रहे हो और एक्सक्यूज़ के नाम पे ये चीज़ दे रहे हो। कभी कभार का मतलब होता है महीना 1.5 महीना में कभी कभार थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें चलता है। अब एज तुम्हें लास्ट टाइम का स्टोरी बताना चाहूँगा। जब मकर संक्रांति होती है तो उस टाइम क्या होता है कि बोलते हैं उसको भेल, चूड़ा एंड तिल, ये सब का लड्डू बनता है जगरी के साथ। मेरा घर तरफ ऐसे एज तो लास्ट टाइम मेरे जीजा जी आए थे तो उस टाइम ही आए थे जनवरी में ही। एंड मैं अपना सिस्टर को बोल दिया था ये सब चीज़ें भेज देना स्पेशली। एंड उस टाइम भी मैं स्ट्रिक्ट था अपना कट को लेकर, तो ऐसे ही बोल दिया मजाक में भेज देने, बट भेज दी थी। और जितना भी था एज रखो ना, अगर खाने जाऊँ तो इतना हो जाता, बट मैं उस टाइम स्ट्रिक्ट अपना कट रहने के कारण खाया था, बहुत कम ही खाया था। मतलब कि हर एक चीज़ एक एक पीस खाया था, थोड़ा थोड़ा करके खाया था। एंड जो भी यहाँ मेरा फ्रेंड्स वगैरह है सबको बांट दिया था, सबको खिला दिया था अच्छे से। मतलब मैं थोड़ा कम लिया, बाकी सबको जितना खाना खा लो। तो ये वाली चीज़ें है, कभी कभी स्ट्रिक्ट को लेकर ये सब चीज़ें भी फॉलो कर लेता हूँ एंड कभी कभी बह भी जाता हूँ। तो एज़ मुझे आप लोगों से जेन्युइन रहना है तो ये सब चीज़ें भी करता हूँ मैं, बट कभी कभी तो मैं मैक्सिमम टाइम स्ट्रिक्ट रह के तुम 1-2% चीट भी कर रहे हो ना तो चलता है। अब अभी मैं 40 स्टेप कंप्लीट कर रहा हूँ एंड कुछ बातें करनी थी। जैसे कि मैं वो जो दिखाया जो भी था वो 4 अच्छे से खा दिया भाई। अब वो 4 खा दिया एंड आज जो कैलोरीज इनटेक है वो मेरा 400 कैलोरीज कम है। अब 400 कैलोरीज कम है इसका मतलब 4 खा दिया 100 कैलोरीज का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे ख्याल से टोटल एक पीस 200-250 कैलोरीज के अराउंड ही होगा। तो इट मीन्स 400-350 कैलोरीज के अराउंड ज़्यादा खा लिया हूँ। और उस चीज़ को मैं बर्न करूँगा ही करूँगा इस 2-3 दिन में। एंड ट्राई करूँगा कि मॉर्निंग को चले जाऊँ वॉक करने या फिर जिम चले जाऊँ, ट्रेडमिल में भाग के बर्न कर दूँ। तो उस चीज़ को मैनेज कर लूँगा मैं। एंड एज़ मैंने बताया भी था पहले कि अगर तुमको थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा कुछ खाना है, अपने माइंड पे ज़रूर रखना कि इतना कैलोरीज अप्रॉक्सीमेट मैंने खाया है एंड उसको बर्न करना मेरा ये प्रायोरिटी है, ये टास्क है। पता नहीं लोग फैमिली के साथ ब्लॉग कैसे बना लेते हैं, बट एज़ मैं एक बार भी कैमरा नहीं खोल पाया भाई के साथ वीडियो बनाने के लिए। आई डोंट नो कैसे। आई थिंक मैं मेरे फैमिली से थोड़ा सा फ्रैंक अपनी मम्मी से हूँ एंड सिस्टर से हूँ, जो कैमरा खोल के ऐसे नॉर्मल वे में बातें कर सकता हूँ, ब्लॉगिंग टाइप का कर सकता हूँ। बट पता नहीं भाई के साथ एंड पापा के साथ इतना भी फ्रैंकली नहीं हूँ कि कैमरा खोल के सडनली हर चीज़ बात कर सकूँ, एक अच्छा सा फ़ोटो ले सकूँ। एज़ मेरे भाई के साथ मेरे पापा के साथ ना के बराबर ही फ़ोटो है मेरे साथ। एक बार फैमिली के साथ क्लिक करवाया था एंड बस यही है। तो पता नहीं यार ये सब चीज़ें। चलो अभी 40 स्टेप कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। बाय, गुड नाइट। सुनसान गली में अकेली मैं हूँ।